अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 18 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर, यानी पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसी तरह फास्फोरस का ट्राई और फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, और डाइक्लोरीन ऑक्साइड और डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है। अब इन सब का हम पानी के साथ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स रेडिली विद वाटर, यानी सोडियम ऑक्साइड जो है ये पानी के साथ फ़ौरन रिएक्शन करेगा। ठीक, रेडिली के मतलब है जल्दी से, बग़ैर किसी कंडीशन के। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स रेडिली विद वाटर, जल्दी से पानी के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म बेसिक, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने इसको यूँ लिखना है टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा यानी ये बनाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, द pH ऑफ सोल्यूशन इज़ अराउंड 14, और इस सोल्यूशन का pH होगा 14। pH स्टूडेंट्स कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन को, लेकिन यह आप सिंपली ये कह लें कि इसकी तेज़ाबियत या इसकी जो है असासियत, ठीक है, वो 14 होगा, यानी इंतहाई असास होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम आपको 2 नज़र आ रहा है और यहाँ सोडियम आपको 1 नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप 2 पुट करेंगे ताकि सोडियम 2 हो जाए। अब सोडियम 2 होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं, तो ऑक्सीजन भी 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा, पानी को हम खोल के HOH लिखेंगे। देखिए जी, ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो इस तरह 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सेकंड है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगा, स्टूडेंट्स पानी को मैं आसानी की खातिर HOH की शक्ल में लिखता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये पानी के साथ मिलेगा टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। ये भी क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन, यानी ये बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो मैग्नीशियम है इसके साथ देखिए ये 2 OH है, 1 OH 2 OH, ये दोनों OH मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएंगे। दिस रिएक्शन इज़ स्लो, ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ स्लो, ये थोड़ा स्लो होगा, पहला वाला जल्दी से हो गया था, ये स्लो होगा। द pH ऑफ सोल्यूशन इज़ अराउंड 9, और यहाँ सोल्यूशन का pH 9 होगा, यानी होगा तो बेसिक लेकिन इतना ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के साथ इनसोल्यूबल होगा एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और पानी में ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसे हम लिखेंगे नो रिएक्शन। नंबर 4 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ कम्प्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इनसोल्यूबल हल नहीं होगा पानी में, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और रिएक्शन नहीं करेगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को स्टूडेंट्स जब हम पानी में मिलाएंगे नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसे भी हम लिखते हैं नो रिएक्शन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं 5वें पॉइंट पर, दी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब स्टूडेंट्स नॉन मेटल में तो आप जानते हो इसमें सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आते हैं, जैसे फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है, इसी तरह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, उसके बाद सल्फ़र का डाइऑक्साइड या सल्फ़र का ट्राईऑक्साइड है, इसी तरह डाइक्लोरीन ऑक्साइड है और डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड है। अब इन सब के रिएक्शंस को भी हमने चेक करना है किसके साथ स्टूडेंट्स, पानी के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबका रिएक्शन पानी के साथ। ठीक है, ये सारे H2O के साथ अब रिएक्शन
करने वाले हैं और रिएक्शन के बाद फिर हम देखेंगे कि इनमें से हर एक पानी के साथ मिलने के बाद कौन से कंपाउंड्स बना सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को, ठीक है। तो देखिए जी, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं ये कंपाउंड बनाता है H3PO3। इसे हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? इसे हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। अब इसे स्टूडेंट्स बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर फास्फोरस 4 है और इधर 1 है, तो हम इधर 4 लगा देंगे। अब इस फास्फोरस बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन कितने हो गए जी? 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12, तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे ताकि यहाँ भी 6 ज़रब 2 12 हो जाए, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12। तो यहाँ से देखिए जी 4 को 3 से ज़रब देंगे 12, तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। इट मीन्स कि अब ये रिएक्शन क्या हो चुका है? ये बैलेंस हो चुका है, सही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे वाला रिएक्शन हम देखते हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये स्टूडेंट्स बनेगा फास्फोरिक एसिड। वो फास्फोरस एसिड था और ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा फास्फोरिक एसिड। और इसमें भी स्टूडेंट्स देखिए फास्फोरस 4 है तो आप इधर 4 लगा दें, फास्फोरस 4 हो जाएंगे। और फास्फोरस के 4 होते ही रिएक्शन सारा बैलेंस हो जाएगा। देखिए 4 3 12 12 हाइड्रोजन है, इधर आप 6 लगाएंगे तो 6 2 12 हो गए। इसी तरह 6 ऑक्सीजन इधर, 5 इधर हैं। बिल्कुल इसी तरह 4 को जब आप 4 से ज़रब देंगे 16, ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट्स ये 10 है, ठीक है। पेंटाऑक्साइड में यहाँ पर 10 आता है, तो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 16 हो गए, इधर भी 16 है। इस फास्फोरिक एसिड बन गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, यानी ये इस तरह से होगा, ठीक है। OH और OH इस तरह से, ठीक है। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ। और फास्फोरिक एसिड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इधर जो है 3 OH लगे होंगे फास्फोरस के साथ ये, और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होगा, इसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो जो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। इसको हम कहते हैं H2SO3, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। बाकी आप इसे स्टूडेंट्स, तो चलिए जी स्टूडेंट्स ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया। इसे बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं। उसके बाद सल्फ़र 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड स्टूडेंट्स जब पानी के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी पहले से बैलेंस है, ठीक है। अब इस दोनों के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं। यहाँ सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ यहाँ पर, ठीक है, ये सल्फ़र के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, OH की शक्ल में। और यहाँ पर भी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा OH की शक्ल में, तो 2 OH इसके साथ जुड़े होंगे। अब 1 ऑक्सीजन जो इसका रह जाएगा स्टूडेंट्स वो जो है इस तरह सल्फ़र के साथ जुड़ा होगा। और नीचे वाले स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स यहाँ पर सल्फ़र के साथ, ठीक है, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि 1 OH ऐसे जुड़ा होगा, 1 OH इस तरह, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा भी डबल। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब डाईक्लोरीन ऑक्साइड जब पानी के साथ स्टूडेंट्स मिलेगा तो ये एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, एक एसिडिक कंपाउंड बनाएगा जिसे हम कहते हैं HClO। क्या कहते हैं इसको? HClO। और इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? हाइपोक्लोरस एसिड। अब बैलेंस करेंगे जी, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है तो 1 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2, ये बैलेंस हुआ। और डाईक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगा स्टूडेंट्स ये कंपाउंड बनाएगा HClO4 और इसे हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इसको? इसे परक्लोरिक एसिड बोलेंगे। क्लोरीन 2 है तो इधर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 7 ये और 1 ये 8 हो गए, तो 2 4 8 हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ बैलेंस। तो स्टूडेंट्स ये था
आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स को वाटर के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।